सबकी सभी प्राणियों की एक ही अभिलाषा रहती है कि मैं सुखी हो जाऊं। सबकी यही तो मांग है, मैं सुखी हो जाऊं महाराज, मुझे शांति मिले। पक्षी भी दाना चुन करके पुनः सुख प्राप्त करने के लिए घोंसले में लौट के आता है। पशु पक्षी भी सुख शांति चाहते हैं। मैं तो यहां तक कहूं कि बोतल पीने वाला भी सुख शांति चाहता है। बोतल पीने वाले से पूछो कि क्यों पीते हो, ये खराब चीज है, तो क्या कहता, महाराज वैसे नहीं पीता, जब टेंशन हो जाती है तो पीता हूं। वो भी सुखी और शांति चाह रहा है। सबकी एक ही मांग है, मैं सुखी हो जाऊं, मुझे शांति मिले। यहां तक कहते लोग कि महाराज वैसे मैं बिल्कुल नहीं पीता, ऑफिस में मैं अच्छा भला रहता हूं, जब घर में आता हूं तो घरवाली जब कलेश करती है, टेंशन दे देती है, तो मैं इंग्लिश वाली पी लेता। वो भी पी के शांति सुखी होना चाहिए। और भगवान कहते इस बात को कि पीने से तुम सुखी नहीं होगे, कमाने से सुख नहीं मिलेगा, मकान बनाने से सुख नहीं मिलेगा, घर गृहस्थी में सुख नहीं मिलेगा, बाह्य स्पर्श से सुख। जब तक तुम बाहर सुख ढूंढते रहोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। हम गलती करते, हम बाहर सुख ढूंढते हैं। कोई समझता धन में सुख मिलेगा, कोई समझता पत्नी में सुख मिलेगा, कोई समझता पुत्र में सुख मिलेगा, कोई समझता घर मकान गाड़ी घोड़ों में सुख मिलेगा। जब तक आप बाहर सुख मानते रहोगे तब तक भ्रम ही भ्रम है। आज समापन का दिवस है, बड़े ध्यान से सुनना मेरे बंधुओं। कथाएं तो बहुत सुन ली, जब तक हम उसको मानेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। ए बाहर सुख ढूंढना बंद कर दो, बाहर सुख है नहीं, सुख अंदर है। क्योंकि सुख निधान, जो सुख का भंडार है, जो आनंद घन है, केवल आनंद ही नहीं है, आनंद घन है वो। आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो घन को समझते होंगे। घन माने जहां और कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद भरा है, भरपूर। जैसे बर्फ के ढेले में क्या मिलेगा, बर्फ में कहीं आप चाहो कि उसमें और कुछ मिल जाए, पानी के अलावा कुछ नहीं है, बर्फ में केवल पानी ही पानी होगा। ऐसे ही वो परमात्मा है, जो हरि है, जो कन्हैया है, जो राम है, वो आनंद घन है। हम गलती कर देते, रसगुल्ला खाया, क्या समझा कि रसगुल्ले में सुख है, रसगुल्ले में सुख नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं, रसगुल्लों का ढेर लगा दो शरीर पे, फिर क्यों नहीं सुख मिलता। यदि रसगुल्ले में सुख होता, यदि पैसों में सुख होता, तो मरने के बाद जब चेतनाहीन हो जाता है इस शरीर, नोटों का ढेर लगा दो फिर भी सुख का क्यों अनुभूति नहीं होती, यदि नोटों में सुख होता। सुख तो ईश्वर से मिलता है, अंदर से मिलता है। कुत्ते जैसी गलती हम करते हैं। जैसे कुत्ता को सूखी हड्डी मिल जाए, सूखी हड्डी उठा लेता, उसको उठा करके कुत्तों के बीच में नहीं रहता, तुरंत एकांत जगह देखता है और ले जाकर के दांतों से उसको चबाना शुरू कर देता है। बड़े चाव से चबाता है, बड़ी लगन से। हड्डी में कुछ है नहीं, ना उसमें खून है, ना मांस है, ना रस है, फिर भी चबा रहा है बड़े प्रेम से, घंटों चबाता बैठा। क्योंकि कुत्ता जब हड्डी को चबाता है दाढ़ों से, तो उसी की दाढ़ में से खून का रस निकलता रहता। निकल तो उसी की दाढ़ से रहा, लेकिन उसको भ्रम हो रहा है कि हड्डी में से खून आ रहा है, हड्डी में से रस आ रहा है। आप लोग समझदार श्रोता है, समझे हमारी बात।
कुत्ता समझता है कि हड्डी में से रस है, हड्डी में नहीं है, खुद की डालों में से रस आ रहा है। ऐसे ही हम सब भ्रमित हैं। कोई समझता है मकान में सुख है, कोई समझता दुकान में सुख है, कोई समझता नौकरी में सुख है, कोई समझता पद प्रतिष्ठा में सुख है, कोई समझता घरवाली के साथ में सुख है, कोई समझता बच्चों के साथ में सुख है। इन सब नहीं है सुख। तो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप जो हरि हृदय में बैठा है वो अंदर ही सुख है। बाहर जब अंदर सुख मिल जाता है तो सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय में सुनते, तो हम ब्रह्म योग से संपन्न हो जाते हैं। ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय में सुनते, तो हमें अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। अक्षय सुख माने जिसका कभी नाश नहीं होता है। तुम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकते हो यदि अपने मन को बदल लिया। जय हो। क्षमा शक्तम यथा चित्तम जंतोर विषय गोचरे यद्दैवं ब्राह्मणे स्याद वै को न मुंजेत बंधनात्। जिस तरह तुम्हारा मन, कितनी सुंदर ये वेदों के मंत्र हैं, शास्त्रों की बातें हैं, भगवत गीता की बातें हैं, लगा है। जब 9-10 बज जाते हैं तो इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, पेट पे हाथ पहुंचने लगता, नाश्ता का टाइम है। 12-1 बजा भोजन की याद आ जाती है, रात के 9-10 बजे सोने की याद आ जाती है। इसके लिए कहीं प्रवचन कथा करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्षमा शक्तम यथा चित्तम, जिस तरह तुम्हारा मन संसार में लगा हुआ है, मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी साड़ी कैसी है, अरे पड़ोसन पे 5 तोले का है, मैं 10 तोला का बनवाऊं। कैसा लगा है मन, मैं ऐसा सुंदर लगूं, मैं ऐसे वस्त्र पहनूं। क्षमा शक्तम यथा चित्तम जंतोर विषय गोचरे, जिस तरह मनुष्य का मन संसार के खाने पीने कमाने बनाने में लगा है, ऐसे ही कहीं हरि का याद करने लग जाए तो ऐसा कौन है जो बंधन से मोक्ष को प्राप्त ना करे। राधे। जब जीव समर्पण कर देता है हरि के शरणों में, हरि को याद करने लगता है, सारे सहारे छोड़ देता है, अनन्य चित्त हो जाता है, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं।